राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी कार्तिक मास का महीना जो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास का महीना सबसे शुभ और पवित्र महीना माना गया है। दोस्तों, इस बार का कार्तिक महीना जो है 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर के दिन को ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, 1 या 2 दिन ही बचे होंगे कि कार्तिक मास का शुभ पवित्र महीना जो है ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन भी जो है वो आ रहा है। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या का जितना महत्व माना गया है, उतना ही महत्व कार्तिक मास की पूर्णिमा का माना जाता है। इस बार कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है दोस्तों, 30 नवंबर 2020 सोमवार के दिन को पड़ रही है। इस दिन जो है पूर्णिमा के दिन दान और गंगा स्नान करने का बहुत ही अधिक विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक वर्ष में लगभग पूरी 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन जब ये अधिक मास या मल मास लग जाता है तो इनकी संख्या जो बढ़कर है वो 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन चंद्रमा आकाश में उदित होता है। उस समय चंद्रमा की चैक कर्तिकाओं को पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष का स्नान करने का फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपको हो सके तो किसी पवित्र नदी, सरोवर और तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। आगामी 30 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र के साथ सर्वसिद्धि योग और वर्धमान योग का संयोग होने से इस कार्तिक पूर्णिमा पर शुभ योग जो है वह बन रहा है। और ऐसे ही इस दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का भी 551वां जन्मदिन भी मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो होगी दोस्तों 29 नवंबर को दोपहर के समय 12:47 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर को दोपहर 2:59 तक की रहने वाली है। इस दिन कार्तिक स्नान का समापन भी हो जाएगा और कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल का जो है चौथा और आखिरी उप छाया चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा जो है उसका खास महत्व क्या है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी जो है चतुर्मास के बाद जागृत अवस्था में होते हैं। भगवान विष्णु ने इस तिथि को मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य अवतार को लेकर सृष्टि की फिर से रचना की थी। उन्होंने राक्षस त्रिपुरासुर का भी श्रृंगार किया था। त्रिपुरासुर का वध को लेकर देवताओं ने इस दिन देव दीपावली भी मनाई थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी जन्मदिन के साथ ही तुलसी अवतरण भी कार्तिक पूर्णिमा के बाद पूर्णिमा को हुआ था। और ऐसे दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा दीप दान करने से होती है मां लक्ष्मी जी प्रसन्न। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समीप और तालाब, सरोवर या गंगा तट पर दीप जलाने से या दीप दान करने से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। वहीं विष्णु जी को तुलसी पत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाने से व्यक्ति की हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। और ऐसे ही दोस्तों, जिन व्यक्ति को सोनी दोषों से परेशानी है, शनि कुंडली, ग्रह दोष या राहु केतु से परेशानी चल रहे हैं, तो उन लोगों को कार्तिक पूर्णिमा पर तिल लेकर पानी में नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से सभी शनि दोष समाप्त होंगे। खास करके शनि की साढ़े साती, वही कुंडली में पितृदोष, चांडाल दोष, नदी दोष की स्थिति यदि है तो उसमें भी आपको बहुत ही शीघ्र लाभ जो है मिलने लग जाएगा। और दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान का भी विशेष महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दिया गया दान स्वर्ग में सुरक्षित रखा जाता है और मृत्यु के बाद इस दान के फल की प्राप्ति उसे स्वर्ग लोक में होती है। इस दिन भगवान शिव के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर गाय का बछड़ा दान करने को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव की व्यक्ति पर विशेष कृपा जो है बनती है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आप जो है कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही शुभ और पवित्र पूर्णिमा का दिन है, इस दिन आपको जितना हो सके धर्म कर्म, उपाय, यातना और साधना जो है करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, धर्म कर्म का महीना जो है, ये महीना कार्तिक महीना, ये धर्म कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे पवित्र और शुभ महीना जो है वह माना गया है। और दोस्तों, इसी महीने में जो अगर आप कार्तिक मास का महीना खत्म होने वाला है,
और ख़त्म होते हुए महीने में मात्र अगर आप जो है एक लौंग से ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होगी। दोस्तों लौंग ऐसी चीज़ है जो लगभग हर भारतीय को घर में मिल जाएगी। लौंग खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ वास्तुशास्त्र के भी अनुसार ये बहुत ही उपयोगी जो है बताई गई है। लौंग से कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने से हमारी जीवन किस्मत भाग्य सभी जो है वो बदल सकता है। आइए दोस्तों उस उपाय के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये उपाय जो आपको 30 नवंबर सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा की रात को करना है। इसके लिए दोस्तों आप एक लौंग लें। लौंग पूरी तरह से साबुत हो और उसके ऊपर जो फूल होना चाहिए वो भी एकदम साबुत होना चाहिए। लौंग कहीं से कटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब इसे लौंग को अपने हाथों में लेकर जो है दोस्तों आपके घर के मंदिर में के सामने बैठ जाएं, जहाँ पर आपके पूजा घर में दोस्तों ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की तस्वीर अवश्य ही साथ में विराजमान बैठे हुए हो। ऐसी तस्वीर आपको जो है रखनी है। तो ये दोस्तों उपाय और भी फलदायी होने लगेगा। और पूजा घर के बैठने के बाद दोस्तों माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के समक्ष आपको जैसे घी का दीपक सुगंधित धूप बत्ती जो है जलानी चाहिए। फिर दोस्तों भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल अवश्य चढ़ाए। माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लें और आप इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र है ओम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद अपनी सभी इच्छाएं उस लौंग से बोल दें। इच्छाएं बोलने के बाद आप उस लौंग से अपना जो है नाम बोल देना है। नाम बोलने के बाद उस लौंग को दोस्तों लेकर जो दीपक आपने लगाया था उस दीपक के ऊपर से 5 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है। और फिर इस लौंग को लेकर अपने घर के बाहर या पर घर की छत पर जाएं। आप ये लौंग ऐसे स्थान पर लेकर जाएं जहां पर कार्तिक पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी पड़ रही हो। इस रोशनी में आप उस लौंग को रख दें और फिर नीचे आकर सो जाएं। जैसे ही दोस्तों इस लौंग के ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी वैसे ही आपका नाम भी रोशन हो जाएगा और आने वाले दिनों में आपकी सभी इच्छाएं जो है पूरी होती जाएगी। और इसके अलावा जब ये लौंग आप ऊपर रख रहे हो तो चंद्रमा को देखकर नमन करें, अर्थात आपको अपने शरीर पर चंद्रमा की किरणें लेनी होगी। साथ में ही आप उस लौंग को उठाए नहीं बल्कि वैसे ही पड़े रहने दें। आपका ये उपाय पूरा हो गया और आने वाले दिन में देखेंगे कि आपकी जो सारी इच्छाएं हैं पूरी होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों लौंग के कुछ उपाय इस प्रकार और है कि अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है और कोई लौटाने में आनाकानी कर रहा है तो पूर्णिमा की रात को 11 या 21 लौंग कपूर के साथ जला दीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें और उनको अपनी समस्या से अवगत कराएं। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन मिल जाएगा और धन प्राप्ति के रास्ते भी खुल जाएंगे। अगर दोस्तों आपकी कुंडली में शनि दोषों या राहु केतु से आप परेशान हैं, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों ऐसी कुंडली में इनकी स्थिति अनुकूल नहीं हो रही है, तो आप जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन लौंग का दान करें। अगर कोई लौंग नहीं ले रहा है तो दोस्तों आप कार्तिक पूर्णिमा सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर उन लौंगों को भी अर्पित आप कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके घर में खुशहाली आएगी और इनका पूरा प्रभाव भी राहु केतु का जो भी होगा वो सभी काम जो है नहीं बन रहे वो आपको बनने लग जाएगी। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय हर रोज़ गुलाब के पत्तों के साथ 2 लौंग भी माता को अर्पित करें। अगर रोज़ संभव नहीं है तो दोस्तों आपको विशेष दिनों में जैसे अमावस्या पूर्णिमा के दिनों में आपको ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन 5 लौंग की कलियां और 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर घर की पूजा आराधना करते समय पूजा में रखकर फिर उस पोटली को जो है अपने अलमारी में रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत होती रहेगी और धन का जो रास्ता है वह खुलता चला जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर शुभ कार्य में बाधा आ रही है तो पूर्णिमा के दिन
जो है तेल के दीपक में 3 या 4 लौंग डालकर जलाएं। फिर इसको घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्ति चली जाएगी और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और साथ ही आपके कार्य भी धीरे धीरे जो है बनने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये उपाय आप लौंग से करते हैं तो आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है।